देखिए, डॉक्टर पॉल ने जिस रिसर्च का हवाला दिया है, निसंदेह से कई आशंकाओं का निराकरण हो सकेगा। थर्ड वेव को लेकर के कई विशेषज्ञों की ओर से ये बातें आरंभिक चरण में कही गई हैं कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर नीति आयोग के सदस्य के द्वारा इस पर जो वैज्ञानिक तथ्य आंकड़ों के साथ रखे गए हैं, वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर जो भय का वातावरण है उसका निराकरण करने में सहायक होगा। फिर भी ये तमाम जो शोध अपनी जगह पर हैं, कई परिस्थितियां पूर्वानुमान से विपरीत भी होती हैं, तो सावधानियां और एहतियात बढ़ते जाने में कोई कमी नहीं की जाए तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक विस्तृत समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिखा है कि जो महामारी रोग अधिनियम है, संशोधित महामारी रोग अधिनियम है के कार्यान्वयन के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और भलाई के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाए जाए। अब जो कोरोना से निपटने की रणनीति है उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स की जो भूमिका है, उनके प्राण की रक्षा, उन्हें कम से कम संक्रमण का शिकार होना पड़े, और साथ साथ एपिडेमिक एक्ट को लेकर के जो उसके क्रियान्वयन के जो नतीजे हैं, इस पर राज्यों की राय क्या है, इससे निसंदेह आगे इन चुनौतियों से निपटने का जब हम रोड मैप तैयार करेंगे तो ये तथ्य बेहद महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे सर्वसम्मति से चुना गया। निर्वाचन अधिकारी ने मुझे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने का पत्र दिया। मसौदा आज चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री तय करेंगे किसे मंत्री पद मिलेगा। कभी भी मंत्रिपरिषद का विस्तार पुनर्गठन प्रधानमंत्री जी का ही प्रेरोगेटिव है, ये उनका विशेषाधिकार है किस घटक को शामिल करना है और घटक से किस व्यक्ति को शामिल करना है। लेकिन जहाँ तक जो एक संगठन पर कब्जे को लेकर दो परस्पर विरोधी गुटों के विरोधाभासी दावे हैं, ये निर्वाचन आयोग को जरूर तय करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए कि एक तरफ सांसदों का जो समर्थन है वो पशुपति पारस के साथ दिख रहा है, दूसरी तरफ पार्टी संविधान के आधार पर जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय कार्य समिति और पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो चिराग पासवान के पक्ष में है। मुझे ऐसा लगता है जब भी पार्टियों के अंदर इस तरह के तनाव उभरते हैं तो निर्वाचन आयोग को बारीकी के साथ इन तथ्यों को खंगालना ही पड़ता है। इसलिए चूंकि ये उनको ये निर्णय लेना है और दोनों पक्षों ने अपनी राय रखी है, तो हमें इंतजार करना चाहिए वो क्या फैसला लेते हैं। इधर चिराग पासवान चुनाव आयोग से मुलाकात की है और कहा है कि 2019 में मुझे 5 साल के लिए लोजपा अध्यक्ष चुना गया था। चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई लोजपा के नाम पर दावा साबित करने की कोशिश करता है तो हमें सबूत देने का मौका दिया जाएगा। निसंदेह इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, उन्हें चुना गया था, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो समीकरण है वो बदलते दिख रहे हैं, और निर्वाचन आयोग को जो विधिवत चुने हुए नेता के तौर पर चिराग पासवान की आपत्तियों के निराकरण के लिए दूसरे पक्ष से उनके दावे की प्रामाणिकता और उसके आधार को जानने का पूरा अधिकार है, और ये मौका दोनों पक्षों को दिया ही जाना चाहिए। पूर्व टीएमसी मंत्री हैं शांति राम महतो ने कोलकाता हाईकोर्ट में बलरामपुर सीट पर वोटों की दोबारा गिनती के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि बलरामपुर सीट की मतगणना और नामांकन से संबंधित दस्तावेजों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 15 जुलाई को। ये अहम निर्देश है, इसलिए कि जब तक ईवीएम मशीन और उनकी सुरक्षा से जुड़े जो निर्देश हैं, कल कोई भी निर्णय अगर अनियमितता के निराकरण के लिए होगा तो इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी है, और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।